दोस्तों आज हम लूसेंट के भारतीय इतिहास में हड़प्पा और सिंधु घाटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन के साथ क्या था, व्यापार होते रहता था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मिली थी आपका सुरकोटदा में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है, जो कि हनुमानगढ़ में है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्राओं यानी सिक्का के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो खेलकड़ी का। ठीक है, जिसको एस्टीटाइल बोलते हैं। सतवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये कृषि करते थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे, ये शहरी जीवन जीते थे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास की खेती ज़्यादा की जाती थी और इसका दूर दूर तक व्यापार होता था। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। 1921 में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, कब, 1921 में खोज की थी। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह कहते हैं कौन सा था, तो सिंधु नगर का सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह था वो था आपका लोथल। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, ये खोज कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी आपका लोथल में। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो ये थे आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में थे, ना कि जाति प्रथा पे थी, बल्कि कर्म के आधार पे ये विभाजित थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो इसका सर्वाधिक नाम था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं, तो वे देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे, दोनों का। ठीक है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा क्या करते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 19वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डाइस थी, कैसी थी, तो उचित समतावादी थी। क्या थी, उचित समतावादी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था, तो इसको कहा जाता है हड़प्पा को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 22वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। 23वां क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है। तो देखते हैं, ये जो है हड़प्पा वो कहाँ किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो थी, ये थी सिंधु नदी के किनारे। लोथल थी जो भोगवा और कालीबंगा घग्गर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिला है, ये आपको मिला है कालीबंगा से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, ये आपको मिला है चंदू दरों से। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
24वां क्वेश्चन क्या बोला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में, जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, जो कि पश्चिम की ओर में था, ठीक है। 37वां क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आर सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन असर गुजरात में है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो क्या नाम है? मृतकों का टीला, जिसको माउंट ऑफ डेथ बोलते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम थी, इसका आंसर सी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु से स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैल, जो कि आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा ये, ठीक है। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो हड़प्पा था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर मिला है? तो हड़प्पा के संस्कृति में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी वो उसका नाम क्या था? तो मांदा था, जो कि जम्मू कश्मीर में थी, इसका ये हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो थी ये देमाबाद में थी, जो कि महाराष्ट्र में थी, ठीक है, देमाबाद में जो थी महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्वी सीमा थी, कौन सी थी? तो आपको आलमगीर, जो कि यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में थी, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो कि सुतकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान में थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मांदा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांदा चेनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि मांदा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो रोपन थी या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये थी आपके सतलज नदी, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 41वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की पता चलता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका धोलावीरा में, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या पड़ रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग क्यों हुआ था? तो लाल रंग के, ठीक है, यहाँ पर लाल और काला दोनों भी हो सकता है, लेकिन लाल इसका आंसर सही है। 43वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, तो ये किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं आपका? तो मोहनजोदड़ो में, इसका आंसर हो जाएगा डी। 45वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने खोज की। 46वां क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो थी सौराष्ट्र में, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 47वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल, इसका आंसर भी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति में मोहरों पर मिली से जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी के लोग का विश्वास करते थे, लोग किस में विश्वास करते थे? तो लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, इसका आंसर हो जाएगा डी।
17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका कोट इंतीजी, जो कि समुद्र के यानी कि नज़दीक नहीं था, ठीक है, तट पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इक्यानवां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाल अनागार या धनकठार। 52वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड की पद्धति अपनाई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के निम्नलिखित दिए गए कोट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये जो लोथल, जो कि किस नाम से जाना जाता था, ये गोदीवारा, जिसको टोकियार यानी कि बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। बंदरगाह नाम से नहीं, यानी कि वहाँ पर बंदरगाह था। और कालीबंगन, जहाँ पर जुता हुआ खेत पहली बार मिला था। और धोलावीरा, जो कि हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था वहाँ पर। और बनावली, जो कि था ये आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी अंकन नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था, तो शेर का नहीं हुआ था, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन इत्यादि को हुआ था। 55वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से परिचित नहीं थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल में के युगल सावधान यानी द्वि संस्कार का प्रयोग मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। इसका आंसर सी। 57वां क्वेश्चन क्या बोला, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसका ग्रीड का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। तो ये सिंडन के नाम से पुकार करते थे, सिंडन। ठीक है, 58वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से। इसका आंसर हो जाएगा ए। 61वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका, मुडिकात और सुत्तुगोई दोनों हो जाएगा, यानी कि सी, ए और बी दोनों। ठीक है, 62वां क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो लोथल और सुतकुंगडोर, ये सही है। अल्लाहदीनो एवं बालकोटा, ये भी सही है। कुंतासी, ये भी सही, यानी कि इनमें से सभी सही है। ठीक है, 63वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आदि शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो व्याघ्र और हाथी सही है। और गेंडा और भैंसा ये नहीं होगा, हिरन, हाँ ये सभी हो जाएगा। गेंडा एवं भैंसा भी हुआ था, हिरन भी हुआ था, और व्याघ्र और हाथी भी हुआ था, लेकिन शेर का नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौसठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, यानी कि ए आंसर सही है। 66वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ते मिले हैं आपको चंदूदरों में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस हड़प्पा कालीन से स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए से चिड़िया एवं उनसे पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर से भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थल से प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी आपका गुजरात से। इसका आंसर ए हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन से लोगों का मुख्य खदान नहीं था। तो दालें की खेती नहीं होती थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, कथन ए क्या बोल रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं।
के कारण इसका बताना आर से वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्या हो रहा है, ए आर का दोनों सही उत्तर तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण, यही सही हो जाएगा आपका, ए आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अवलुप्त हो गए थे उस वे उत्खनन के दौरान ही क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। 71वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। मांदा कहाँ पर थी, तो मांदा थी आपका ये जम्मू कश्मीर में थी, ठीक है, सबसे ऊपर में। दैमाबाद जो थी ये आपका महाराष्ट्र में थी, जो कि सबसे निचली भाग में पश्चिम की ओर थी। कालीबंगा जो थी आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी ये आपके हरियाणा में थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मांदा जो थी, ए में आप 4 हो जाएगा, 1 का 4, यानी कि ये आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये लोहा की नहीं हुई थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वां क्वेश्चन बोल रहा है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो किसकी नहीं हुई थी, सेंट की। 75वां क्वेश्चन है, सिंधु दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। और अंतिम क्वेश्चन क्या है, 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कोटिदीची। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।